एक नए एक्सपोर्टर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहां कहां वो गलती करता है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और आसान भाषा में आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, अब चैलेंज क्या आएगा, या आप जब एक्सपोर्टर बनते हैं, आपने फर्म भी खोल लिया, आईसी कोड भी ले लिया, तो बहुत से लोगों को ये चैलेंज आता है, यार बायर नहीं मिल रहा। तो मैं बताने जा रहा हूं आप कहां कहां हो सकता है गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधार लेना यार। अब समझिए इस बात को। सबसे पहली गलती, हमने जब फर्म ओपन की, हमने किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, उसकी मार्केट रिसर्च नहीं की। लैक ऑफ रिसर्च और मार्केट अंडरस्टैंडिंग सबसे मेजर कारण बनता है बायर ना मिलने का या एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल ना होने का। क्यों? रीजन समझिए। सपोज करिए आप सॉल्ट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब उस सॉल्ट को कहां यूज किया जाता है, क्या ये आपको पता है? कौन से सेक्टर्स में यूज किया जाता है? आमतौर पर लोग देखते हैं कि भाई देखो ये सॉल्ट है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं उसको टारगेट कर लेता हूं। सपोज करिए हम मानते हैं कि आप सॉल्ट के सेलर है, आपने देखा यूएसए में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बट यूएसए में कौन सा सेक्टर में आपको टारगेट करना है? भाई इंडस्ट्रियल यूज भी होता है सॉल्ट का, फूड के लिए भी यूज होता है, मेडिसिनल यूज भी होता है, और साथ के साथ कॉस्मेटिक यूज भी होता है। तो आप कौन से सेक्टर को टारगेट कर रहे हो भाई? हर सॉल्ट की क्वालिटी अलग है, क्या आपको इस बारे में पता है? अब आपके लिए नॉर्मल सॉल्ट है, आप टारगेट किसी और को करें और क्वालिटी आपके पास नहीं, तो ये तो पता लग गया यूएसए में एक्सपोर्ट करना है। मार्केट रिसर्च क्या हुई? जीरो, नील, तो बायर नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, हम मेल ड्रॉप कर रहे हैं, हमने देखा ये जो बायर है ये सॉल्ट इंपोर्ट कराता है, हमने ये तो उससे पूछा ही नहीं मेल में कि आपको जो सॉल्ट इंपोर्ट कराना है क्या वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कराना है, डीआईसिंग के लिए कराना है? नहीं, कुछ नहीं पता। हमने उठाया भैया हम तो सॉल्ट के सेलर है, बोलो सॉल्ट लोगे। यही गलतियां होती हैं। जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो क्या उसके सर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज ली? कोई सर्टिफिकेट लगता होगा या आंख बंद करके मेल डाल दी? लोग क्या करते हैं भाई, कोई फ्री का जरिया देखा, बायर का डेटा निकाला, अभी ना प्रोडक्ट है ना काम शुरू करना है ना उस प्रोडक्ट की नॉलेज है, और इस इमीडिएटली ईमेल को ड्रॉप कर दिया। क्यों कर दिया भैया? शूट मार दिया ईमेल को, बायर को ऐसे ही मार दिया, आपको नॉलेज नहीं। ये पता करने के लिए, चांस लेने के लिए कि बायर रिप्लाई देता है या नहीं देता। बायर खाली नहीं बैठा, ये व्हाट्सअप नहीं है जो हमें चैट करनी है, हाय हेलो लिख के भेजना है और हमारे पास सीधा रिस्पॉन्स आ जाएगा। नहीं, बायर को आपकी ईमेल से पता लग जाता है भैया आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं, तो इसलिए वो टाइम खराब ही नहीं करता। तो मार्केट रिसर्च सबसे पहला ब्लंडर होता है जो लोग नहीं करते। उसके बाद दूसरा ब्लंडर ये करते हैं कि कंप्लायंसेस और डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट वाइज, समटाइम्स उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं। बहुत से लोग कहते हैं जब बायर मिलेगा, रिस्पांस देगा, डॉक्यूमेंटेशन तो 15 दिन में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, वो तो हम बना लेंगे। नहीं भाई, लाइसेंस आपके पास पूरे होने चाहिए। मैं मानता हूं एक आईसी कोड 2-5 घंटे में आज की डेट में बन के आ जाता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, विदाउट आईसी कोड बायर को मेल ड्रॉप करते हैं। चलो आईसी कोड तो आपने बना लिया, उसने रिस्पांस दिया, वो ऑर्डर भी दे सकता है। फिर क्या आपने एडी कोड लिया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें प्रोसेस आपका 30 दिन कम से कम खा जाएगा, ये तो पता नहीं। प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कराया, आप जिससे सोर्सिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंज पता है किसको आता है? जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है, जो ट्रेडर को होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने सप्लायर से एक ही चीज़ पूछता है, भाई साहब आपके पास माल है, इस क्वालिटी का है। अरे यार कोई भी सप्लायर होगा, मना क्यों करेगा मेरे भाई? कोई नहीं मना करेगा ना। बट जब बायर ऑर्डर देता है, आप जाते हो, वो कहता है मेरे पास तो है नहीं, मैं भी अरेंज करवा दूंगा, तो क्या आप बायर को वेट करने को बोलोगे? मान के चलो एक दुकान आपने खोली, बायर आया और आपके पास प्रोडक्ट नहीं, तो वो तो दूसरी दुकान पे जाएगा, तो वो दूसरे को देखेगा, फिर शिकायत क्या होती है? बायर नहीं मिल रहा। तो दूसरा ब्लंडर ये है। दूसरा ब्लंडर नोट कर लेना, कंप्लायंसेस को इग्नोर नहीं करना। जितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफिल करो। फिर उसके बाद क्या होता है? तीसरी चीज होती है पुअर प्राइसिंग और पेमेंट टर्म्स की नॉलेज ना होना। मैं पुअर प्राइसिंग किसको बोलता हूं? यार मैं अगर धंधे में उतर रहा हूं, मैं अगर बिजनेस में उतर रहा हूं, तो मैं पैसा कमाने के लिए उतर रहा हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, भैया कमाता हूं पैसा, और मैं अगर व्यापार करूंगा तो पैसा कमाने के लिए करूंगा। अब यहां पे एक सोच है, हम बायर को कम रेट दे देंगे। यार आप जैसी सोच वाले बहुत बैठे हैं, आप अकेले नहीं हो बाजार में।
ऐसा नहीं होता कि आपने बायर को कम रेट दे दिया तो वो आपसे ले लेगा। क्यों कम रेट दे रहे हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब कमाओगे ही नहीं तो काम करना क्यों है? तो पहली चीज प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करो, प्राइस ज्यादा लो। आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, इस बिजनेस को करना है तो अच्छे मार्जिन के लिए करना है। जो लोग मार्जिन कम लेते हैं वो इस ट्रेड में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लिख के रख लो, रोज के नए खर्चे आते हैं इसके। शिपिंग का खर्चा कभी बढ़ रहा है, कभी कोई लाइसेंस लग रहा है, कभी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है, कभी इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ रहा है। तो बायर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने एक रेट दे दिया और बाद में आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ गए। अब क्या करोगे? मना कर दोगे? पेमेंट टर्म्स की किसी को नॉलेज नहीं। हर कोई कहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनसेफ है। भाई नॉलेज नहीं है तो क्या करें? नॉलेज लीजिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। अब क्या होता है, बायर को माल दे देते हैं यहां से उधार पे, क्योंकि माइंडसेट क्या है भैया, हिंदुस्तान में तो उधार चलता है। उधार दे दिया, बायर ने पेमेंट नहीं दी, अब धक्के खाते रहो, कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए इसकी भी नॉलेज ले लो भाई, गलतियां नहीं होंगी। फिर उसके बाद अगला चैलेंज क्या होता है भाई, आप लोगों को समझ ही नहीं आता शिपिंग कैसे करनी है और लॉजिस्टिक्स का काम कैसे करना है। आपको नहीं पता फ्रेट फॉरवर्डर की क्या जिम्मेदारी, आपको नहीं पता सीएचए की क्या जिम्मेदारी। बहुत से लोग सोचते हैं भैया जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो सीएचए अरेंज कर देगा। नहीं, सीएचए की जिम्मेदारी अलग है, फ्रेट फॉरवर्डर की अलग है। वो शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनसे कोटेशन लेनी आनी चाहिए, कोटेशन पे नेगोशिएट करना आना चाहिए। क्या ये बात आपको आती है? क्या ये चीज़ आपने सीखा? नहीं सीखा, सीधा फ़ोन घुमा दिया कि भैया अच्छा बताओ, मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक माल भेजना है, मेरे बायर ने बोल दिया आप मुझे प्राइस बता दो कितना खर्चा लोगे। बस इससे यही नहीं पता पोर्ट पे कौन से चार्जेस लगने हैं, कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। अगर मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ मेरी कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, मेरा इंश्योरेंस कितना लगेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम हाई है तो किस वजह से हाई है, और अगर लो है तो किस वजह से लो है, क्या रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, क्या ये रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही। पता है इस चीज़ का? नहीं पता, फंसोगे। सीख लो, समझ लो, फिर करो। लाखों करोड़ों अगर कमाने हैं तो समझना तो पड़ेगा ना यार, बिना सीखे तो लाखों करोड़ नहीं कमा सकते ना। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? कोई भी अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, कोई भी नए प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालना चाहता। अगर राइस में काम हो रहा है मुझे राइस बेचना है, अनियन में काम हो जाए मुझे अनियन ही बेचना है, मुझे ग्रीन चिल्ली में काम हो रहा है मुझे ग्रीन चिल्ली बेचना है, किसी भी फ्रूट वेजिटेबल जो ऑलरेडी जा रहे हैं मुझे उसमें बेचना है। कोई यूएसपी है आपके प्रोडक्ट की? नहीं है। कुछ मेहनत हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं? नहीं। अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, मार्जिन्स कहाँ से मिलेंगे? क्या किसी नए प्रोडक्ट की नॉलेज है? नहीं। वीडियो देखो, प्रोडक्ट सिलेक्शन में इतने मल्टीपल प्रोडक्ट बता रखे हैं, ये बता रखा है कौन सी क्वालिटी जाएगी, कोई किस प्रोडक्ट पे कौन सा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, क्या इसकी नॉलेज है? नहीं। तो सीखिए, समझिए। वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं आप ही लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। समझिए, सीखिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। तो चैलेंज क्या है? थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही तो निकालना है सीखने समझने के लिए। आंख बंद करके क्यों आप एंटर कर रहे हैं, खुद सोचिए। अब क्या होता है, मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, मार्केट में जो बिक रहा है मैं उसी में चला गया, उसमें जाओगे, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है नहीं पता। लोग कॉपर बॉटल में एंटर करते हैं, कॉपर बॉटल की क्वालिटी के बारे में जानते हो? कितने % कॉपर का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए जो बायर आपसे मांगेगा, क्या इस बारे में पता है? नहीं। मार्केट गए, कॉपर बॉटल उठाई, डब्बे में डाली, चलो भैया बायर के सामने बैठ जाओ, ये है, 4 सवाल बायर पूछ लेगा, खत्म। तो ये बहुत ही वीक मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं किया जा सकता किसी भी प्रोडक्ट के लिए। हर प्रोडक्ट का बायर अलग है, उसके टेस्ट अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं भाई। तो इन चीज़ों को समझिए, जानिए, फिर बढ़िए। एक ये गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप मिस्टेक्स जो फिलहाल लोग कर रहे हैं जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और जो लोग इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप आसान भाषा में प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, हम कोई सपने नहीं दिखाते, मैं पहले बता रहा हूं। क्लियर, पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। जो चीज़ मुश्किल होगी वो मुश्किल है, जो चीज़ आसान होगी वो आसान है। मैं नहीं आपको कहूँगा भैया 5 दिन में 500 करोड़ कमाओगे, नहीं भाई, 500 करोड़ वाला काम भी करना चाहिए। कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बना के नहीं बैठे कि भैया आज दुकान खोली और बस लाइन लग गई, यहाँ भंडारा नहीं चल रहा। तो इस चीज़ को समझिए, बिजनेस है, इन्वेस्ट करोगे, बायर पकड़ोगे, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।